वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे FL स्टूडियो लर्निंग चैनल पे। और मैं हूं संतोष सिंह। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं फिर से आपको एक बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग को अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं इस बारे में कुछ बताने वाला हूं। तो इससे पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था इस सब्जेक्ट के ऊपर और बहुत लोगों ने उसे पसंद किया और फिर से ऐसे ट्यूटोरियल्स की रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए ये दूसरा ट्यूटोरियल है। तो FL स्टूडियो के अंदर बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक सॉन्ग में जो कुछ भी होता है उसको आप FL स्टूडियो के अंदर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, इस सॉन्ग को मैंने बीट से शुरू किया था, तो मैंने आपको पहले इसकी बीट के बारे में बता देता हूँ। इस बीट में मैंने जो कुछ भी यूज़ किया है वो सारा कुछ FL स्टूडियो के जो पैक्स हैं ज़्यादातर उन्हीं में से यूज़ किया है। सपोज़ आप यहाँ पे ग्रूव किक 11 देख रहे हैं, तो यहाँ पैक्स के अंदर में ड्रम्स में जाके और किक्स में जाएंगे तो यहाँ आपको ग्रूव किक 11 ये मिल जाएगा। इस किक को मैंने यूज़ किया है और ये एक मैंने ये थर्ड पार्टी किक यूज़ किया है। उसके बाद ये जो क्लैप है आपको FLS क्लैप 4 और 7 ये सब यहाँ पे जब आप 4 के अंदर जाएंगे क्लैप 4 मिल जाएगा, और जब आप 7 के अंदर जाएंगे तो FLS क्लैप 7 मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने यूज़ किया है और बीट जो है बहुत ही सिंपल है। फिलिज 4 स्टेप करके ले लेते हैं इस तरीके से, और उसके ऊपर फिर एक वेरिएशन के लिए बीच बीच में और एक किक डाल देते हैं, और उसके बाद क्लैप, और दो क्लैप का साउंड थोड़ा सा अलग है दोनों का, थोड़ा सा, तो दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो अच्छा लग रहा है। ओके, और यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, केवल किक और क्लैप को मिक्स किया। उसके बाद मैंने बीच बीच में जो है शेकर जैसी चीज़, एक ग्लॉच है, इसको डाल दिया है। और इसके जगह पर कई बार शेकर को भी यूज़ किया है। शेकर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बीट बना लिया, बहुत ही सिंपल बीट है। इसके बाद जो है इसके जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी बीट में वो बेस होता है। तो बेस को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा अपने दिमाग से प्लानिंग करते हैं कि हमारा बीट के साथ जो मैच हो जाए और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, और उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल रखते हैं। तो इसके साथ हम अगर हमिंग करें कुछ धुन की तरह तो बेस निकल के आएगा। बूम 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 तुम 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 बूम 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 तुम 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 तुम। तो इस तरीके की जो अगर धुन आपके दिमाग में होगी तो आप आसानी से बना लेंगे। और ये ही नहीं है, आप इसको और भी किसी तरीके से बना सकते थे, बट इस तरीके से मैंने बनाया है। तो ये बड़ा आसान है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। इसके बाद मैंने जो इस पे ऐड किया है एडिशनल प्लग्ड साउंड, तो प्लग्ड साउंड जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए है। जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप बेस है, तो बेस को थोड़ा सा इंटरवल देके हमने इसको ले लिया प्लग्ड साउंड को। ओके, एक थोड़ा सा वेरिएशन के लिए इसको ये यूज़ किया है। थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना दे रहा है। तो इस तरीके से ये आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के हिसाब से आपकी जो भी दिमाग में आए। कोई ये फिक्स रूल्स नहीं है इसमें कैसे बनाना है, आप जैसे भी बने वैसे बना लीजिए, और जब बनाएंगे धीरे धीरे आप जो है उसमें आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये मैंने इस हिसाब से पहले किक बना लिया। किक के बाद तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे हम गुनगुना के थोड़ा सा धुन गा लेते हैं। तो सपोज मैं किक बजा लेता हूँ और आराम से एकदम उसको फील करते हुए थोड़ा सा गुनगुना लिया उसके ऊपर। हे हे हा हा ला 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 हे हे
तरीके से गुनगुनाते रहेंगे तो मस्ती में गुनगुना लिया तो धुन निकल जाती है। तो आप देखिए इस तरीके से ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया था पहले भी। और जो फर्स्ट है हवा झूमता आसमां, आज फिर हम पे है जिंदगी मेहरबान। तो इस समय तक मैंने इसकी म्यूज़िक को डेवलप नहीं किया था। ये देख रहे हैं आप, केवल बीट्स पे ये सॉन्ग चल रहा है। उसके बाद मैंने इसका म्यूज़िक बनाया। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि जब हम कोई सॉन्ग बना लेते हैं तो उसको म्यूज़िक बनाने के लिए हमें ये पता करना होता है कि हमारा सॉन्ग कौन से स्केल में है। तो उसके लिए हमने इस सॉन्ग को राइट किया, ऑस्कोर्स टू पियानो रोल, वो भी कर सकते हैं, बट हमने इसको राइट किया क्योंकि राइटिंग करते हैं तो ये परफेक्ट बनता है। तो इस म्यूज़िक को हमने राइट किया है। एक्चुअली कई सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली मैंने इस पे ऑटोमेशन डाला इसलिए 0 है वॉल्यूम, इसलिए आ नहीं रहा है। तो जब ये अभी आप देखेंगे यहाँ, ओके, तो ये वॉल्यूम अप हो गया। मैंने इसे पॉज कर दिया। अभी मैं पैटर्न मोड में इसको सुन सकता हूँ। ये उसी सॉन्ग को मैंने राइट किया है। इसके बाद मैं इसके स्केल पता करूँगा कि ये कौन सा स्केल में है। तो आप देख रहे हैं नोट्स मैंने क्या यूज किया है, सी शार्प, ए, सी शार्प। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट नोट्स, एफ शार्प है, डी है, ई है, जी है। तो इन सब नोट्स के द्वारा मैं जो है स्केल फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली गूगल में जाऊँगा और सर्च करूँगा फाइंड अ स्केल फ्रॉम नोट्स। तो मुझे आएगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स है, मुझे स्केल चाहिए, तो फाइंड स्केल्स फ्रॉम नोट्स। तो मुझे आएगा म्यूज़िक स्केल फाइंडर टूल। यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं अपना जो है इंटर करूँगा इस तरीके से, सी ए, इसको इंटर करूँगा और इसके द्वारा मैं स्केल यहाँ पे अगर फाइंड में स्केल करूँगा तो हमारा जो स्केल निकल के आएंगे। इतने सारे पॉसिबल ऑप्शंस है। तो जो ऑब्वियस है वो ए मेज़र है। तो मैंने ए मेज़र को यहाँ से बैकग्राउंड में ले लिया और इसके ऊपर जो हमारा सैम्पलर है उसके ऊपर जो है ए मेज़र को मैंने राइट कर लिया। ओके, और यहाँ से आपको मिल जाते हैं यहाँ पे जो है स्केल्स हैं। यहाँ से आप मेज़र ले लीजिए और मेज़र लेके इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेंगे और आपको अपनी सेटिंग्स में जो है वो यहाँ पर हेल्प एंड स्कोर्स में अगर आपको घोस्ट चैनल इनेबल रहेंगे तो फिर ये बैकग्राउंड के रूप में आपको हर जगह दिख जाएंगे। और आप देख सकते हैं जो मैंने ये राइट किया है बिल्कुल परफेक्टली जो है वो ए मेजर स्केल में है। ये आप देखिए बैकग्राउंड में जो स्लेट कलर के जो ये हॉरिजॉन्टल बार्स आ रहे हैं वो हमारे स्केल के बार्स हैं और जो अभी हमने नोट्स लिए हैं वो सारे के सारे उन्हीं बार्स पे हैं। तो इस तरीके से हम अगर हम एक स्केल में रहेंगे अपने तो हमारी जो मेलोडी है वो अच्छी बनेगी और वो ट्यून में होगी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है बीच बीच में वेरिएशन देने के लिए इस तरीके से कॉर्ड्स बना लिए। कॉर्ड्स जब बनाएंगे तो अगेन वही बात आती है कि हम कैसे कॉर्ड बनाएं। तो हम जो है ना वो हमिंग जो है ना वो हमिंग बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। कहीं भी म्यूजिक में आप गुनगुनाएंगे तो आपको आइडिया निकल के आ जाएंगे। तो उस आइडिया के हिसाब से आप कॉर्ड भी बना सकते हैं। ओके, जैसे मैंने देखिए कैसे बनाया है। तो कैसे इसको हमिंग करेंगे, हे हे ला ला ला, हे हे ला 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 ला, अल्टरनेट डायरेक्शन में हमिंग करेंगे।
थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये सब भी आपको बहुत ही आसानी से आइडिया मिल जाएंगे। जैसे जो सॉन्ग बना दिया, सॉन्ग तो या सॉन्ग को सुनते हुए भी आप हमिंग कर सकते हैं। जैसे इस सॉन्ग को प्ले कर दिया केवल वोकल को, और इसके ऊपर हमिंग ला 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 हे ला 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 तो इस तरीके से कॉर्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉर्ड कैसे होगा, क्या होगा, तो इसी तरीके से मैंने बना लिया। बहुत ही आसान है ये सब एक्चुअली इसमें FL स्टूडियो के ज़रिए, क्योंकि आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आपके पास कंप्यूटर है तो सब कुछ कर सकते हैं। अपने दिमाग में हमिंग करें, सोचें, और उस हिसाब से जो भी आपकी म्यूज़िक है वो बना लीजिए। तो अभी यहाँ पे जो चल रहा है, ये पूरा सॉन्ग चल रहा है, तो इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये जो बीट्स है बता दिया, और उसके बाद वोकल बनाया, उसके बाद म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है। बैकग्राउंड म्यूज़िक में 2 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और पहली चीज़ तो है जैसे कि ये कॉर्ड है जो आप देख रहे हैं, ये कॉर्ड, और उसके बाद मैंने बीच बीच में और भी दूसरी चीज़ें यूज़ की हैं। ये ऑसिलेटर देखिए, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड के लिए मैंने हार्मलेस को यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। और ये जो सेम जो सॉन्ग है उसको जो मैंने राइट किया था, तो इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत जगह पे। इस सॉन्ग को जो मैंने राइट किया था उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। हर जगह मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा कुछ जो है, ये जो है नीचे की तरफ, ये जो सॉन्ग मैंने राइट किया था पूरे सॉन्ग को, वो है, वो उसकी वेव फॉर्म्स हैं। और ये जो ऑटोमेशन आप देख रहे हैं, ये उसकी वॉल्यूम के ऊपर है। तो मुझे जहाँ जहाँ भी वो डालना है ना, मैं इसको यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ा के घटा देता हूँ। बट आप इसको शुरू करें 0 से और एंड भी 0 से करें, क्योंकि नहीं तो अगर आप कहीं बीच में हाई करके छोड़ देंगे तो पूरा सॉन्ग में ये बजता रहेगा, क्योंकि ये तो चल ही रहा है साथ साथ। बट मैं इसको साथ साथ चल रहा है, बट मैं इसको जहाँ तहाँ बीच बीच में यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगे या जहाँ पे स्पेस हो उसके लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो है कॉर्ड है, ये कॉर्ड प्ले हो रहा है यहाँ से, और उसके बाद ये 2 कॉर्ड के बीच की जो जगह है मैं इसके द्वारा भर रहा हूँ, जो हमारे सॉन्ग का जो है म्यूज़िक है उसके द्वारा। तो यहाँ से आप देखेंगे हाँ, ये जो बीच में वाइब्रेशन जैसा सुनाई दे रहा है, तो ये जो सॉन्ग मैंने राइट किया था ये है एक्चुअली, पूरा ही सॉन्ग ही एक्चुअली है वो। और उसको मैंने उसकी वॉल्यूम को जो है ऑटोमेट किया है यहाँ पे, तो बीच बीच में वो आ रहा है। जहाँ भी मैं देना चाहूँ, अगर मैं इसको कहीं भी दे दूँ तो वो आ रहा है। बट मैं पहले भी ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ भी 0 से शुरू हो रहा है, बाद में भी मैं इसको 0 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 नहीं करूँ तो यहाँ पे भी हर जगह ये, क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है तो ये बजता रहेगा। और ये जो है, जो साथ साथ सॉफ्ट म्यूजिक एक है, ये एक पायोजिन का प्रीसेट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये इस तरीके से है। तो ये सब भी बनाने का फंडा एक ही है कि जब म्यूज़िक चल रहा है, जो सॉन्ग चल रहा है, तो उसको आप साथ साथ गा के और हमिंग कर लीजिए कि आप कहाँ पे क्या डालना चाहते हैं। जैसे ला 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 ला, इस तरह से करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। खुशनुमा है हवा, झूमता आसमां, आज फिर हम।
बट ये जो साइड में म्यूजिक देते हैं उसकी वॉल्यूम को हम कम रखते हैं ताकि वो हमारे जो है वोकल के ऊपर या बीट्स के ऊपर हावी ना हो जाए। और मैंने इस तरीके से किया है कि एक म्यूज़िक थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर वो कम हो जाए, फिर और म्यूज़िक आ जाए। यहाँ भी आप देखिए वो एक ही वही काम किया है। ये और एक तरह की म्यूज़िक है, उसको यहाँ से लिया है। तो ये भी ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर्स को यूज़ किया है, 3x ऑसिलेटर को, और यहाँ पे डाल दिया और उसकी जो वॉल्यूम है उसको ऑटोमेशन किया है। देखिए ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा किया, और फिर यहाँ पे कम है, तो जहाँ पे ये कम है वहाँ पे फिर इसको हाई करके डाल दिया। तो ये क्या है, ये अगेन ये वाला जो है चल रहा है यहाँ पे इसकी वॉल्यूम से। तो इस तरीके से काम किया है, एक कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा हो रहा है। जिंदगी मेहरबान खुशनुमा है हवा, झूमता आसमां, आज फिर हम और अगेन फिर ये जो है यहाँ से ये कॉर्ड जो है तो ये था यहाँ तक। तो इस तरीके से बना लिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बीट्स बता दिया आपको, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बता दिया, और कॉर्ड्स है वो बता दिए, जो भी है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक बार यहाँ तक सुन लेंगे, उसके बाद आगे की जो है चीज़ें हम देख लेंगे। तो इसके बाद बीच में ऑफ कोर्स म्यूज़िक डालना है जब आपका वर्स शुरू होगा उसके पहले। तो यहाँ पे चेंज के लिए कुछ बीट डाल दिए, क्योंकि बीट को भी वेरिएशन देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो भी मैं यूज़ कर रहा था वही सारी चीज़ें हैं। ये जो किक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको छोटा करके यहाँ पे डाला हुआ है, और जो क्लैप मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको छोटा करके यहाँ पे ये सब पर डाला हुआ है, इस तरीके से बनाने के लिए। और बीच में ये जो है किक को मैंने यहाँ से पैक से कॉपी करके एक स्पेशल टाइप का ये किक जो है FLS किक 5 को डाल दिया है, थोड़ा सा वेरिएशन ला देगा। केवल इसे सुनते हैं, और जब ये साथ में बजता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने
एक मिडिल लीड बनाया है। अगेन इसको बनाने के लिए हम फिर वही थ्योरी लगाएंगे, हमारा जो स्केल है उस स्केल में म्यूजिक बनाएंगे। तो आप देखते हैं, और म्यूजिक कहाँ से आता है, वो हमिंग से आता है। आप हमिंग करेंगे जब तो आइडिया निकल के आ जाएगा, और उस तरीके से मैंने म्यूजिक बना लिया। ये देख रहे हैं आप, पूरा स्केल में है। बैकग्राउंड जो पीछे से है वो ठीक बैकग्राउंड के ऊपर ये हमारा जो है सॉन्ग जा रहा है, पूरा स्केल में है। तो इस तरीके से एक ये एक्चुअली सिट्रस का एक प्रीसेट है, एकॉस्टिक स्टील, उसके ऊपर ये बनाया है। ये देखिए सिट्रस का प्रीसेट है एकॉस्टिक स्टील, तो उसके ऊपर ये म्यूजिक बना दिया। एक्चुअली इसके ऊपर कई इफेक्ट डाले हुए हैं तो साउंड अलग आ रहा है, इस मोड में अच्छा आएगा। इस बीच में आप देख रहे हैं जो वाइब्रेशन जैसा फील आ रहा है, वो ये चीज़ है। जैसा मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ना, ये सारी चीज़ें सेम काम वहाँ पे डाला हुआ है। एक्चुअली ये जो चीज़ है, जो मैंने सॉन्ग को राइट किया था और फिर उसके वॉल्यूम को कहीं कहीं ऑटोमेट करके डाल दिया बीच बीच में, तो वो फील आ रही थी। तो वही चीज़ मैंने फिर वहाँ भी यूज़ कर लिया। ये जो लीड है, इसी लीड की वॉल्यूम का जो है ये इन्वेलप है, और उसको मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। एकॉस्टिक स्टील जो है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉपी करके पायोजन के ऊपर, और पायोजन का जो ये वॉल्यूम है ना, इसको मैंने लिंक टू कंट्रोलर किया हुआ है। तो जब मैं वॉल्यूम को 0 के ऊपर करूँगा तो ये सुनाई देगा, और जहाँ पे डाउन होगा तो ये नहीं सुनाई देगा। तो जब ये सुनाई देगा तो ये इस तरीके से साउंड होगा। तो एक्चुअली ये स्टील को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये साउंड केवल ये इसका रह जाएगा, जो इस तरीके से है। ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेशन के हिसाब से ये वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। तो एक ही चीज़ को मैंने दो अलग प्रीसेट के ऊपर यूज़ किया, और बीच बीच में उसको वेरिएशन देने के लिए यूज़ किया। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि हम हमेशा जहाँ पे भी यूज़ नहीं करना है, इसकी वॉल्यूम को हम 0 रखें। तो ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ एक्चुअली हम पूरे ही एक सिंगल बना सकते हैं इसका इन्वेलप, बट मैं प्रेफर करता हूँ छोटे छोटे पीस बनाना, ताकि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे डाल दें। तो एक सिंगल इन्वेलप भी बना सकते हैं, और जहाँ चाहिए वहाँ अप कर दिया, जाना चाहिए डाउन कर दिया। बट मैं टुकड़ा करके थोड़ा सा अच्छा से आराम से काम कर लिया इसके ऊपर, और इसको छोटे छोटे पीस करके इसी चीज़ को कॉपी करके जहाँ जहाँ डाल दिया, जहाँ चाहिए वहाँ ऊपर कर दिया, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नीचे कर दिया। तो ये ज़रूरी है कि जहाँ पर ये नहीं चाहिए वहाँ ये नीचे रहे, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही इसको नीचे कर दिया, ताकि ये जो है सुनाई न दे और जगह और सारी जगह पे। तो इसलिए यहाँ पे ये डाला है, ताकि यहाँ 0 कर दे उसकी वॉल्यूम को, और फिर यहाँ पे हाई हो गया अचानक, उसके बाद यहाँ पे 0 करना ज़रूरी है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सुनाई देता रहेगा। तो वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारा जो मेन जो लीड है एकॉस्टिक स्टील, उसकी वॉल्यूम को कम कर देगा, तो या उसके साथ ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। तो मैं बीच बीच में हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इसलिए इस तरीके से ये काम किया है। मुखड़ा हो गया ये पहला, और उसके बाद जो अंतरा भी मैंने राइट किया, तो बहुत आसान होता है ये, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुखड़ा और अंतरा लिखना। अगर आप म्यूज़िक बना लिए तो म्यूज़िक अपने आप आपको फोर्स कर देगा कि आप क्या बनाएं और क्या करें। थोड़ा सा आप अपने दिमाग से अगर हमिंग करें तो अंतरा भी आ जाएगा, मुखड़ा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और बाकी सब कुछ तो FL स्टूडियो के अंदर पहले से है ही, सारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक है, बीट्स है, सब कुछ है ही। बस आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा हमिंग करके, गुनगुना के
उसको यूज़ करके ये म्यूज़िक बना लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है जो अंतरा है। किसी का करम किसी की दुआओं का है ये असर, मुझे राह में हंसी ख्वाबों ने चुन लिया हम सफर। किसी का करम किसी की दुआओं का है ये असर, मुझे राह में हंसी ख्वाबों ने चुन लिया हम सफर। प्यार ही धड़कने सुन रहा ये जहां, आज फिर हम पे है जिंदगी मेहरबान। ला 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 ला। तो लास्ट में फिर से मैंने वही म्यूज़िक यूज किया है, मैंने ज़्यादा इस पे काम नहीं किया। कोई दूसरा भी म्यूज़िक बना सकते थे हम, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन के लिए मैंने क्या किया कि इसके ऊपर थोड़ा इफ़ेक्ट डाल दिया। यहाँ आप जब देखेंगे ये अलग एक चीज़ है, ये जो वेव फॉर्म है, और ये जो है इस म्यूज़िक को थोड़ा चेंज कर रहा है। आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा मैंने कम करके रखा है, थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ भी आएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो मैंने ऊपर डाला ही नहीं, केवल हमारा एक ही ये चल रहा है एकॉस्टिक स्टील, और ये जो है पाइजन का प्रीसेट। तो ये मैंने क्या किया कि इसके लिए ये जो है ये स्टील है हमारा 33 नंबर पे, तो ये स्टील के ऊपर मैंने, आप देखेंगे स्टील के ऊपर मैंने यहाँ से रिवर्ब तो डाला ही है, और एक काम किया है वोकोडेक्स। यहाँ से आप देख रहे हैं ये स्टील जो है वोकोडेक्स पे जा रहा है, और ये वोकोडेक्स है, और वोकोडेक्स का जो है मिक्सिंग लेवल जो है यहाँ से हम इस पर कितना डालते हैं, ये चीज़, इस चीज़ को मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ। तो जहाँ ये 0 होगा यानी इसका इफेक्ट नहीं है, और जहाँ हमें चाहिए तो मैं इन्वेलप को बड़ा करूँगा। ओके, तो वोकोडेक्स के साथ मैंने ग्रॉस बीट लिया है। ये ग्रॉस बीट भी यहाँ से जो है वो साउंड को जो है ना फिल्टर कर करके भेजता है। अलग अलग वेव फॉर्म होते हैं इसमें कई तरह के, तो अलग अलग वेव फॉर्म जो है वो अलग अलग तरह से इसको फिल्टर करके भेजते हैं। अभी आप देखेंगे कि बीच बीच में जो है मैंने बीट की वेरिएशन के लिए किक को गायब कर दिया, यहाँ से किक हटा दिया, यहाँ से किक हटा दिया। ये जो सॉन्ग है आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें प्लेलिस्ट में डाला है, किक है, क्लैप है, सब बेस है। मैं एक एक करके पहले आपको सुना देता हूँ। किक है, क्लैप है, बेस डाल दिया, ओके, शेकर डाल दिया, और प्लग साउंड डाल दिया। फिर इसके ऊपर बाकी भी म्यूजिक डाल दिए। तो प्लेलिस्ट में जब आप इस तरीके से बनाते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपको बनाने में, क्योंकि सब कुछ आपके सामने होता है
और कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। जैसे ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, इसमें छुपा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे किक जो भी है, किक, क्लैप, हेड, स्नेयर जो भी डाला है मैंने, ये छुपा हुआ है। बट जब इस तरीके से प्लेलिस्ट में एक एक जो है इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं, किक डाल दिया, क्लैप डाल दिया, तो ये सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, बाद में भी आप कुछ जल्दी नहीं भूलते हैं कि कहाँ पे मैंने क्या डाला था। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम एक एक चीज़ को बिल्कुल ओपन रखें, क्लियर रखें। वेरिएशन के लिए हम, जैसा मैं बता रहा था, किक को मैंने गायब कर दिया और फिर यहाँ पे भी क्लैप को भी गायब कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा लास्ट में एडिशनल बेस दिया है। ये जो बेस है आप सुनेंगे तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, ये प्रीसेट यूज़ किया है हार्मलेस का। और इसके ऊपर एक्चुअली इसमें बेस बहुत ज़्यादा था, साउंड को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर जो मैंने 16 नंबर पे पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र करके इसको बहुत लिमिटेड कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता हूँ, थोड़ा और भी ज़्यादा बेस हो जाएगा, बट इसमें काफ़ी बेस है। अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो ये काफ़ी हावी हो जाएगा और सारे म्यूज़िक पे, तो इसलिए मैंने लिमिटेड कर दिया। और इसको थोड़ा सा बेस, चूँकि बहुत ही पतला सा साउंड होता है, इसलिए बूस्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर मैक्सिमस डाला है। मैक्सिमस का बेस बूस्ट जो यहाँ पे प्रीसेट है, एक किक पंप को यूज़ कर लिया है। किक पंप को मैंने यूज़ किया है। आप कोई भी दूसरा प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो बेस पे सूट हो। तो इस तरीके से हम काम करते हैं दोस्तों। किसी का करम, किसी की दुआओं का है ये असर। तो इस तरीके से ये बेस आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा है लास्ट में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसी का इन्वेलप है। यहाँ पे जो एफएलएस क्रैश को यूज़ किया है, यहाँ पे 2 बार एक रिवर्स करके यूज़ किया है इसको। यहाँ पे जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं इसको मैंने रिवर्स, एक्चुअली ये ऐसा था, मैंने इसको रिवर्स करके यूज़ किया है। और उसके साथ एक दूसरा क्रैश यूज़ किया है, ये सीधा करके। तो ये दोनों को यूज़ किया है, और ये दोनों की पैनिंग और वॉल्यूम को इससे कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, इसी के ऊपर ले जाके डाल दिया है। किसी का करम, और साथ साथ यहाँ पे चेंजिंग के लिए ये जो है बीट्स की चेंजिंग तो यहाँ से डाली है। किसी का करम, किसी की दुआओं का है ये असर। मुझे राह में हंसी ख्वाबों ने चुन लिया हम सफर। किसी का करम, किसी की दुआओं का है ये असर। मुझे राह में हंसी ख्वाबों ने चुन लिया हम सफर। गा रही धड़कने, सुन रहा ये जहां, आज फिर हम पे है जिंदगी मेहरबान। मुझे उम्मीद है आपको बहुत क्लियर होगा। मैं मिक्सिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, क्योंकि मिक्सिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसको आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। बट इसका जो बेसिक जो है ये यही है कि आप एक एक करके जो है वॉल्यूम को सुनने, और उसके बाद एक एक इंस्ट्रूमेंट की जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करें, उसके ऊपर जो इफेक्ट डालें उसको देख देख के एक के साथ दूसरा जो है वो कोई ज़्यादा वॉल्यूम ना हो जाए, कोई ज़्यादा पैनिंग ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरीके से तो इसके ऊपर जो इफेक्ट देख रहे हैं आप, जो मैंने किक के ऊपर जो डाले हैं, इक्वलाइज़र डाला है, इसकी लो वॉल्यूम को और हाई वॉल्यूम को कट कर दिया है दोनों साइड में, और जो है इस तरीके से रखा है। और दोनों ही किक के ऊपर जो है इक्वलाइज़र रखा है, और दोनों को थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट किया है ताकि जो है ये एक दूसरे की फ्रीक्वेंसीज़ को रिस्पेक्ट करें। तो जहाँ पर अल्टरनेटली करने की कोशिश की है, एक दूसरे को कवर करें पूरी तरीके से। और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा रिवर्ब डाला है ताकि ये जो है अच्छा साउंड हो। और ये चेंजिंग की डाला है, उसके बाद क्लैप
क्लैप के ऊपर में जो है आप देख सकते हैं, मैंने जो क्लैप के ऊपर में ये यहाँ पे रिवर्ब डाला हुआ है और डिले भी डाला है ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा गूंजता हुआ मालूम पड़े। इस क्लैप के ऊपर भी ये डिले डाला है, इक्वलाइज़र डाला है, जो इसका रेंज है उसमें इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, और ब्रेकर वगैरह जो भी है। इसके ऊपर भी जो है शेकर के ऊपर इक्वलाइज़र डाला है। साउंड गोजियर से साउंड को थोड़ा सा कंप्रेस करके अच्छा बनाने की कोशिश की है। और इस तरीके से जनरली जो है मैंने ये हर सबके ऊपर जो है इक्वलाइज़र तो डालना ही है उसको, ताकि दूसरे की फ्रीक्वेंसीज़ को ना ले। तो इक्वलाइज़र डाला है और जनरली सबको थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेस करके, ताकि वो क्लियर रहे साउंड। जब आप साउंड को कंप्रेस करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और दबता नहीं है और दूसरे साउंड के द्वारा। तो कंप्रेस किया है, थोड़ा सा लेफ़्ट टू राइट ये शिफ्टिंग करने पैनिंग करने की भी कोशिश किया है, ये देखिए। तो कहीं कहीं लेफ़्ट कहीं कहीं राइट इस तरीके से किया है। और बेस और किक को बहुत ध्यान से मिक्स करते हैं, तो उस लिहाज से मैंने काम किया है। हमारा एक ट्यूटोरियल भी है मिक्सिंग ऑफ किक एंड बेस, तो उसको आप देख सकते हैं। और इस तरीके से काम किया है दोस्तों। इसमें एक्चुअली आपको समय देने की ज़रूरत है, और जब आप समय देंगे और थोड़ा सा ध्यान से अगर मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग भी बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आसानी है। बट आपको ध्यान से देखना होगा कि कौन सी चीज़ को मैं रखूं, कौन सी चीज़ को मैं दबा दूं, और कौन सी चीज़ को लेफ़्ट में डालूं, राइट में डालूं। तो इस तरीके से मैंने सारे सॉन्ग को किया है। वोकल के ऊपर केवल कंप्रेशन डाला है, और एक्चुअली आपको मैंने बताया कि वोकल मैंने यहाँ से लिया है। पहले जो मैंने सिंग किया था ओरिजिनली, मैंने इसी वोकल को लिया है और दोबारा आगे की ओर बढ़ा दिया है। तो इसके ऊपर मैंने जो इफेक्ट डाले थे ऑडासिटी में, जैसे इक्वलाइजेशन, कंप्रेशन, तो वो सब कुछ ही है इसके ऊपर। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा केवल ये कंप्रेशन डाला है मल्टी बैंड कंप्रेशन के ऊपर जाके, और एक प्रीसेट आता है वोकल, तो इस वोकल प्रीसेट को मैंने यूज़ कर लिया। बस ये था दोस्तों, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया संक्षेप में। और थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। और मैं आपको छोड़ देता हूँ ये सॉन्ग एक बार फिर से सुनने के लिए, और मैं इसका लिंक जो है FL प्रोजेक्ट लिंक दे रहा हूँ नीचे, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस सॉन्ग के साथ प्ले कर सकते हैं। एंड थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग। हे
सफर